ने फिर हम बोलते हैं। आज को सुनो, छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए यार। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। सुन लिया आपने। अरे भगवान बचाए भाई। मुझे तो लगता पता है नहीं मोदी पिछले जी जन्म के में क्या पाप किए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। चीन और बीजेपी के ही समर्थक है तो आप अपने सांसद से, अपने मंत्री से सवाल कीजिए कि आप क्यों नहीं जवाब दे देते हैं राहुल गांधी की बातों को। आपको अगर संसद में राहुल गांधी से माफ़ी ही मांग नहीं है, आपके केंद्र के चार मंत्री जब उठ के सवाल करते हैं तो आप क्यों नहीं राहुल गांधी का सुन लेते हैं। आप 1 घंटा राहुल गांधी को भी समय दे दीजिए, राहुल गांधी को भी संसद में बोलने का मौका दीजिए। तब आप आपकी आवाज़ यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी आवाज़ को और बुलंदी के साथ उठाने का मौका दीजिए। जय हिंद। चुनाव में 37% मत ला करके बहुमत लाई थी और जिसके आधार पर वो अभी देश में सरकार चला रहे हैं, यानी कि 37%, 63% मत जो है नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष में थे। लेकिन बिखराव विभिन्न पार्टियों में वोट का विखान जो दौर चल रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि संसद भवन में सरकार से सवाल करने वाले को देशद्रोही करार कर अपना विचार रखने गए थे। और वो भारत में अभी क्या चल रहा है, विपक्ष को मीडिया तरजीह नहीं दे रही है और संसद में जब उनके वो सवाल करते हैं तो संसद में उनके आवाज़ को दबा दिया जाता है और इस तरह से भारत में प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये हम भारतीयों की समस्या है और इसे हम भारतीय मिलकर लड़ेंगे और भारत में पुनः प्रजातांत्रिक व्यवस्था। संसद में शोर शराबे करके संसद भवन को बंद कर दिया जाता है। सवाल वास्तव में है कि इससे पिछले सत्र में जब अडानी के मुद्दे पर चर्चा हुई और मतलब अडानी के जो घाटे हुए उससे भारतीय LIC SBI में जमा पब्लिक मनी का लॉस हुआ, तो संसद में सवाल किया गया कि अडानी को जो पैसा लग रहा है उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है भारत के विभिन्न संस्थाओं को खरीदने के लिए, वो लोन किस तरह दिया जा रहा है। और जैसे सरकारी जॉब करेंगे, लेकिन जब सरकारी जॉब के रास्ते बंद हैं तो उनके पास विकल्प है कि व्यवसाय करें। क्या आपके बच्चे को व्यवसाय के लिए इतनी आसानी से लोन मिल जा रही है? क्या आप अगर किसान हैं तो आपको खेती करने के लिए इतनी आसानी से लोन मिल जा रही है? आपको कह दिया जा रहा है कि अगर हम आपको लोन देते हैं तो वो NPA हो जा रहा है। और जो अडानी जी के यहाँ या उद्योगपतियों के यहाँ जो बैंक के NPA हैं, क्या उसकी भरपाई हमारे आपके पैसे से नहीं की जा रही है? नमस्कार, समीर कुमार जब आपकी आवाज़ में बोलता है तो बातों को तौलता है और जब बातों को तौली जाती है तो सवाल उठते हैं और सवाल का जवाब देना चाहिए, जवाब दे लोगों। लेकिन जैसा कि हम लोग एक प्रजातांत्रिक देश में रहते हैं और पूरे विश्व समुदाय प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था पर गर्व करता है और हम भारतवासी को तो इसलिए भी गर्व करना चाहिए कि इस प्रजातंत्र का जन्म हमारे ही भूमि से, हमारे वैशाली की धरती से भी थे। आज वर्तमान में हम लोग एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनी हुई सरकार के द्वारा देश का शासन व्यवस्था चलाते हैं। और जैसा कि प्रजातंत्र में चुनाव होती है और उसमें मत मिलता है, जिसमें बहुमत जिसको आता है वो उसको सरकार चलाने का अधिकार मिलता है। और वो हम लोग सीधा नहीं चुनते, सांसद के थ्रू चुनते हैं। और हमारे भारत के प्रजातंत्र की मंदिर कहिए संसद भवन है, जिसके प्रति हमारी सरकार जिम्मेवार होती है। आज जैसा कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो 2019 के आम सभा चुनाव में 37% मत ला करके बहुमत लाई थी और जिसके आधार पर
वो अभी देश में सरकार चला रहे हैं, यानी कि 37%, 63% मत जो है नरेंद्र मोदी जी के विपक्ष में थे, लेकिन बिखराव, विभिन्न पार्टियों में वोट के बिखराव के कारण से इनका जो इनको बहुमत मिला था। और अभी वर्तमान में जो देखा जा रहा है, यानी 63% मत भी इस सरकार से सवाल कर सकती है, क्योंकि वो भी देश के नागरिक हैं और उनके द्वारा चुने हुए वहाँ विपक्ष में सांसद हैं, तो उनको भी अधिकार है कि सरकार के कामों पर निगरानी रखे और सरकार अगर कुछ कर रही है तो उस पर सवाल करे। लेकिन वर्तमान जो दौर चल रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि संसद भवन में सरकार से सवाल करने वाले को देशद्रोही करार कर दिया जाता है। और वर्तमान जो मीडिया जो होता है, जिसे प्रजातंत्र का फोर्थ पिलर कहा गया है, वो भी आजकल देखे होइएगा कि कभी भी प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए या प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, रक्षा मंत्री को, गृह मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखते होइएगा। यानी वो भी आजकल सवाल करते हैं या खड़े करते हैं तो विपक्ष से सवाल खड़ा कर रहे हैं। और जैसा कि अभी हम लोग 4 दिनों से देख रहे हैं कि संसद भवन शोर शराबे हंगामे से बंद हो जा रहा है। और वो शोर शराबा कौन कर रहे हैं? जो सरकार, जिनकी सरकार है, बीजेपी के ही सांसदों के द्वारा शोर किया जाता है कि माफ़ी मांगे। और इस शोर शराबे में राहुल गांधी को माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है। राहुल गांधी को किस मुद्दे पर माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है? जैसा कि हम लोग देखे हैं कि ब्रिटेन के दौरे पर राहुल गांधी 10 दिन के लिए गए थे। वहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रजातंत्र के गिरती साख पर वो अपना विचार रखने गए थे। और वो भारत में अभी क्या चल रहा है, विपक्ष को मीडिया तरजीह नहीं दे रही है, और संसद में जब उनके वो सवाल करते हैं तो संसद में उनके आवाज़ को दबा दिया जाता है। और इस तरह से भारत में प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये हम भारतीयों की समस्या है और इसे हम भारतीय मिलकर लड़ेंगे और भारत में पुनः प्रजातांत्रिक व्यवस्था को खड़ा करेंगे। लेकिन बात यहाँ नहीं है, बात कहाँ है? बीजेपी क्यों संसद को बंद कर रही है? जो कि सरकार का जिम्मेवारी है कि संसद किस तरह सुचारू ढंग से चले, इसकी व्यवस्था करना। लेकिन आज सरकार के ही मंत्रियों के द्वारा संसद में शोर शराबे करके संसद भवन को बंद कर दिया जाता है। सवाल वास्तव में है कि इससे पिछले सत्र में जब अडानी के मुद्दे पर चर्चा हुई और मतलब अडानी के जो घाटे हुए उससे भारतीय LIC SBI में जमा पब्लिक मनी का लॉस हुआ, तो संसद में सवाल किया गया कि अडानी को जो पैसा लग रहा है उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है भारत के विभिन्न संस्थाओं को खरीदने के लिए, वो लोन किस तरह दिया जा रहा है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2020 से ही मोदी जी 2000 में जब मुख्यमंत्री थे उस समय से ही अडानी जी से नरेंद्र मोदी जी का बेहतर और पारिवारिक संबंध रहा है। जैसा कि 2014 के चुनाव से पूर्व 14 के चुनाव में लड़ने के लिए जो विमान का यूज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो उसका उल्टा होता है। और मतलब क्या है कि अडानी जी प्रधानमंत्री के विमान से यात्रा करने लगते हैं और ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं। एक टेबल पर अडानी जी, नरेंद्र मोदी और SBI के डायरेक्टर मिलकर के लोन सेंक्शन करते हैं। और आज अडानी के कंपनी में सेल कंपनियों के पैसा लग रहे हैं। उन सेल कंपनियों को, मलेशिया में बैठे सेल कंपनियों में पैसे अडानी के कंपनी में लग रहे हैं और उन सेल कंपनियों को लोन की भारतीय बैंकों के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये किसके उद्देश्य से दिया जा रहा है? और जहाँ तक वर्तमान जो भाजपा सरकार है वो सवाल करती है कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर के भारत के प्रजातंत्र की गिरती साख पर बट्टा लगाया, गिरती साख पर जो बोल करके भारत का अपमान किया है। तो क्या विदेश, यहाँ तो अपमान नहीं था, वो कहे कि हम भारतीयों को इस चुनौती को स्वीकारना होगा।
लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो के दौरे पर उत्तर कोरिया, चीन, जिससे कि हमारा कड़ा प्रतिद्वंदी है, हमारा एक तरह से दुश्मन देश है, वहाँ जा कर के जो बोला वो क्या वो सही है? पहले एक बार इसे सुने, फिर हम बोलते हैं। आज को सुन छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है? ये कोई सरकार है? ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। सुन लिया आपने। अरे भगवान बचाए भाई, मुझे तो लगता पता है नहीं मोदी पिछले जी जन्म के में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। चीन और दक्षिण कोरिया में देखिए, वर्तमान जो भारत सरकार है ये कुछ नहीं बोलने वाली है। इसे मोडानी गवर्नमेंट भी कह सकते हैं, और ये सिर्फ मित्र के विकास करने वाली पार्टी है। लेकिन आज आप एक जिम्मेवार भारत के नागरिक होकर के सोचिए। एक मतलब हम, अगर आप मोदी के समर्थक हैं, फिर भी हम कहेंगे कि आप जिम्मेवार नागरिक होकर के सोचिए कि आपके बच्चों को आज तो रोजगार देख रहे हैं कि 14 के बाद सारी वैकेंसी रेलवे, एयरपोर्ट, बैंकिंग, इन सारे क्षेत्रों में वैकेंसी आना बंद हो गया है। और आज आप लोग भारत में, जैसा कि अधिकतर लोग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं कि वो अच्छे सरकारी जॉब करेंगे, लेकिन जब सरकारी जॉब के रास्ते बंद हैं तो उनके पास विकल्प है कि व्यवसाय करें। क्या आपके बच्चे को व्यवसाय के लिए इतनी आसानी से लोन मिल जा रही है? क्या आप अगर किसान हैं तो आपको खेती करने के लिए इतनी आसानी से लोन मिल जा रही है? आपको कह दिया जा रहा है कि अगर हम आपको लोन देते हैं तो वो एनपीए हो जा रहा है, और जो अडानी जी के यहाँ या उद्योगपतियों के यहाँ जो बैंक के एनपीए हैं, क्या उसकी भरपाई हमारे आपके पैसे से नहीं की जा रही है? और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को महंगी पेट्रोलियम करके महंगाई के में डाल दिया गया है, और मतलब आमदनी घटी है और महंगाई बढ़ी है, जिससे कि हम लोगों के बच्चों के विकास पर अब सवाल उठ खड़ा हुआ है। हम लोगों के देश के भोजन व्यवस्था पर सवाल उठ चुका है। तो आप एक जिम्मेवार नागरिक होकर के आप सोचिए, आप अपने अगर आप बीजेपी के ही समर्थक हैं तो आप अपने सांसद से, अपने मंत्री से सवाल कीजिए कि आप क्यों नहीं जवाब दे देते हैं राहुल गांधी की बातों को। आपको अगर संसद में राहुल गांधी से माफ़ी ही मांगनी है, आपके केंद्र के 4 मंत्री जब उठ के सवाल करते हैं तो आप क्यों नहीं राहुल गांधी का सुन लेते हैं? आप 1 घंटा राहुल गांधी को भी समय दे दीजिए, राहुल गांधी को भी संसद में बोलने का मौका दीजिए, तब देश क्लियर हो जाएगी। और ये आवाज़ आपकी है। जय हिंद साथी।